सच्ची कहानी है जो मध्य प्रदेश के जंगलों की है। 1953 की बात है। उस वक्त मध्य प्रदेश के एक जंगल में 5 शिकारी शिकार के लिए गए। वहाँ के नए डाक बंगले में उन्होंने रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन डाक बंगला खाली नहीं था, तो उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली रहने के लिए। लेकिन उस डाक बंगले का जो केयर टेकर था, काम करने वाला था वहाँ पर, उस आदमी ने कहा कि अगर आपको रुकना ही है तो पुराने डाक बंगले में रुक जाइए, क्योंकि वहाँ पर ये नया डाक बंगला बनने के बाद पुराना डाक बंगला खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे पानी वगैरह की भी व्यवस्था है, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अब शिकारी वहाँ पर रुकने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने अपने साथ में लाया हुआ खाना खाया। रात हो चुकी थी, तो सभी रात को 2 से 3 बजे की सो गए और 2 से 3 बजे के बीच एक शिकारी की नींद खुली, तो वह उठकर बैठा और सिगरेट पीने लगा। इतने में उसने देखा कि खिड़की में से एक हाथ उसकी तरफ बढ़कर आ रहा है और वो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। वो हाथ लंबा होता जा रहा है और उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वह यह देखकर बहुत डर गया और जोर से चिल्लाने लगा और उसने दूसरे जो शिकारी थे उनको उठा दिया। उनको यह बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी अचानक नींद खुल गई थी और मैं सिगरेट जलाने लगा था। तब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो उधर से एक हाथ बढ़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। लेकिन जब सभी लोगों ने उसकी इस बात को सुना तो सभी ने कहा कि अरे कुछ नहीं, ये नई जगह है और नई जगह पर ऐसा अक्सर होता है, हमें एक वहम हो जाता है, थोड़ा सा डर लगता है। और सभी फिर से उसको समझाने के बाद सो गए। लेकिन उस शिकारी को उस रात नींद नहीं आई। अब सुबह हो चुकी थी, लोग उठकर तैयार हो गए और फिर शिकार पर निकल गए। वो पांचों शिकारी उस वक्त शिकार करने के लिए निकल गए वहाँ से और उन्होंने कुछ तीतर का शिकार किया और वहीं पकाकर खा गए। उसके बाद वो दिन भर उन्होंने निकाला, फिर रात को वापस आराम करने के लिए उसी पुराने डाक बंगले में आ गए। अब 12 बजे बाद आज फिर उस आधी रात को वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आई और पायल की झनकार सुनाई दी। अब वह आवाज़ सभी ने सुनी, क्योंकि सभी की नींद उस वक्त लगी नहीं थी, सब बैठकर बातें कर रहे थे आपस में। तो सभी को एक डर महसूस हुआ। सभी ने ये जानने की कोशिश भी की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब सुबह हुई, फिर से शिकारी तैयार हो गए सभी जने और वापस शिकार करने के लिए निकल गए। अब वो जंगल में शिकार करने चले गए और वहाँ पर शिकार को ढूंढ रहे थे। इतने में जब वो बीच जंगल में पहुँच गए तो वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग उनको मिले। तो उन शिकारियों ने आदिवासियों से बात की और बातचीत होती रही और उसी बीच उन्होंने बताया कि हम पुराने डाक बंगले में रुके हैं। तो आदिवासियों ने बताया कि वहाँ आप पुराने डाक बंगले में रुके हो, वो तो भूतिया डाक बंगला है और वहाँ तो एक चुड़ैल रहती है और जो वहाँ पर रुकता है वह जिंदा वापस नहीं आता है। आदिवासियों ने उस शिकारी को बताया कि उस डाक बंगले का जो पहले वाला केयर टेकर था वह बहुत बीमार रहता था और उसकी एक जवान लड़की थी। एक बार उस डाक बंगले में कुछ शिकारी रुके और वो शिकार करने के लिए ही आए थे इस जंगल में। वो शिकारी वहाँ पर उस डाक बंगले में रुके और उस केयर टेकर की एक जवान लड़की थी, वह उनका खाना बनाया करती थी। तो एक दिन वह लड़की खाना बना रही थी, तब उन लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली और फिर उसको मारकर वहीं दफना दिया। तब से वह चुड़ैल बनकर वहाँ घूमती है और जो वहाँ पर रुकता है उसे मार देती है। शिकारियों ने यह बात सुनी तो सभी घबरा गए, लेकिन आज रात उन्हें वहीं रुकना था, क्योंकि और कोई जगह रुकने के लिए थी नहीं। तो मजबूरी में उन्हें वापस उसी डाक बंगले में जाना पड़ा और वहीं पर वो रात को रुके। अब रात को किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सबके मन में एक डर समा गया था। फिर रात को वह चुड़ैल दिखी
जो पहले तो उसने उनको डराने की बहुत कोशिश की, कभी यहाँ दिखी, कभी वहाँ दिखी, और कभी उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, कभी उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी, कभी वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी। तो सभी लोग बहुत डर गए थे। फिर वो चुड़ैल उनके सामने अचानक आ गई और फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए उसने कहा कि तुम सभी अभी तक जो बचे हुए हो वो किसी देवी शक्ति की वजह से बचे हुए हो, और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। जब चुड़ैल ने ये चेतावनी दी और उन सभी लोगों ने ये बात सुनी तो सभी लोग बहुत घबरा गए और जैसे तैसे उन्होंने रात निकाली, और सुबह होते ही सभी जने वहां से उस जगह को छोड़कर निकल गए। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो मध्य प्रदेश के जंगल में शिकारियों के साथ घटित हुई थी, और उन शिकारियों में से भी एक शिकारी था जिसने अपनी डायरी में इस घटना का उल्लेख किया था। तो ये वही कहानी है, उस शिकारी की डायरी से ली गई कहानी है। थैंक यू दोस्तों।